कराची में एक और सानहा, गुल प्लाजा में लगी आग 26 घंटे बाद भी बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाम बहक, 30 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकार 23 घंटे बाद अंदर दाखिल, इमदाद के लिए ऐलानात। सदर के इलाके में गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख का ढेर बन गई। तीसरे दर्जे की आग से इमारत के 4 हिस्से गिर गए। जाम बहक अफराद में से 4 की फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नाम से शनाख्त। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के एहलकारों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मदद तलब की गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि मखदूश होने के बाइस इमारत में फौरी दाखिल नहीं हो सकते। मलबा हटाने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। चीफ फायर अफसर के मुताबिक इमारत में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आग मजीद फैली। धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। कराची गुल प्लाजे में आतिशज़दगी, 65 अफराद ताहल लापता। मुतअद्दिद अफराद आतिशज़दगी के वक्त प्लाजे से बाहर आ गए। कई अफराद इमारत के अंदर फंस कर रह गए। किसी ने अपने अहले खाना को फ़ोन घुमाया तो कई मदद के लिए अंदर चीखो पुकार करते रहे। लोग अपने प्यारों की तलाश के लिए बेचैन। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से राब्ता। शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार, मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुख और मुसीबत की घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजान आबाद शहरी इलाकों में आग बर वक्त काबू पाने में मौसर निज़ाम ज़रूरी है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए वफाक मुआवनत के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला सिंध से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा फायर फाइटिंग के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाए। शहीद फायर फाइटर को हुकूमत सिंध सिविल अवार्ड के लिए नामजद करे। जख्मियों और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाए। आम की तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी। इनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। पूरी कोशिश है जो लापता हैं वो जल्द मिल जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एक दुकान में लगी आग ने इमारत को लपेट में ले लिया। फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रहे थे। कोशिश है शफाफ तरीके से लोगों के नुकसान का अजाला किया जाए। जिसकी जान गई उसका कोई अजाला हो ही नहीं सकता। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। गुल प्लाजा में 1000 से ज़ायद दुकानें थी। लोग बातें बहुत करते हैं, मैं कराची में था ही नहीं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। अफसोस है कि कुछ लोग सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजे का दौरा, आग बुझाने और रिलीफ के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का शहीद होने वाले फायर फाइटर को खराज अकीदत। डालने से किसी को तस्कीन मिलती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अभी मैं जो लोग काम कर रहे हैं ना, मैं उनको शाबाश देना चाहूँगा, उनको सपोर्ट करना चाहूँगा कि अभी काम कीजिए। जो लोग, अगर हम एक भी जान बचा सकते हैं, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए कामयाबी है। ना हम इल्ज़ाम तराशी करें, ना किसी की हौसला शिकनी करें। टारगेट ये होना चाहिए कि हम जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं वो निकल आएँ। उसके बाद अगर मैं इस खराबी की वजह हूँ, मैं हाजिर हूँ। 65 लोग अभी अंदर हैं, उनको निकालना अवलीन तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो लोग मनफी सोचना चाहते हैं वो सोचते रहें। जो फैसले करना ज़रूरी थे वो हमने किए। ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं, मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। वजूहात का वक्त पर पता चलेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। मेरे भाई का फ़ोन आया 10 साढ़े 10 के लगभग उसका फ़ोन आया, जो कि वो एमरजेंसी फ़ोन किया था उसने, और वो रो रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, यहाँ पर आग लगी है और धुआं बहुत था। जिस तरह वो बोल रहा था उसका आवाज़ स्लो होता गया और उस तरह जो है ना उसका राब्ता ख़त्म हो गया। मुझे बचा लो, सेल्समैन की भाई को आखिरी कॉल। आरफ की आवाज़ बात करते करते बंद हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि भाई का कोई पता नहीं चल रहा। शादी की शॉपिंग के लिए आई फैमिली के 6 अफराद भी लापता। मुतासरा खानदान ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादी की शॉपिंग के लिए आए थे, फैमिली से राब्ता नहीं हो रहा। 6 के 6 फ़ोन बंद जा रहे हैं।
शॉपिंग करने आए थे। 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, उसने बताया माँ कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूँ हमको फिर हम पूरी रात नहीं सोए, कोई नहीं राब्ता हो रहा। रात से ये वक्त आ गया 6 के 6 फोन बंद है, 6 के 6 मोबाइल बंद। आतिशबाजी से इमारत का एक हिस्सा गिरने के मनासिर सामने आ गए। आग लगने के बाद गुल प्लाजा की बिल्डिंग एक पल में जमीन बोस हो गई। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। जाने बचाते बचाते फुरकान ने जान कुर्बान कर दी। 36 साला फायर फाइटर फुरकान अली आग बुझाने और लोगों की जिंदगी को बचाने में मसरूफ था। प्लाजे का मलबा गिरने से जाँ बहक हुआ। सदर आसिफ जरदारी का फायर फाइटर फुरकान अली के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार। कहा कि फुरकान अली को पेशावराना जुर्रत और फर्शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है। सदर मुमलिकत की जानब से फुरकान अली के अहल खाना से दिली ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी फायर फाइटर फुरकान अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा कि फुरकान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आतिशबाजी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। कहा सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासिर अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर ना छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। बिलावल भुट्टो का शॉपिंग प्लाजा में आतिशबाजी के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक होने वाले अफराद के खानदानों से तासियत का इजहार। वाक़े की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इकदाम की हिदायत। कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। बड़ी इमारत में आग पर काबू पाना फायर फाइटर्स इंतजामिया के लिए चैलेंज है। तेईस घंटे बाद मेयर कराची जाए हादिसा पर आए। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं। सुबह सिंध के पास पैसों की कमी नहीं, माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। मैंडेट के बावजूद जमात इस्लामी का मेयर नहीं आने दिया गया। जमात इस्लामी अवाम की तर्जुमान बनेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैत अफजाल ने हाफिज नईम के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा आतिशबाजी जैसे सानहात पर सियासत करना अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। सूबाई हुकूमत और रेस्क्यू इदारे वाक़े के फौरी बाद मुतहरिक थे। जमात इस्लामी अपने बल्दियाती दौर की कारकर्दगी पर जवाब दे। कराची के प्लाजे में आग कैसे लगी, तफसील सामने आ गई। हुकाम के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इमारत में क्रॉकरी, कपड़े और परफ्यूम की दुकानें मौजूद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। गुल प्लाजे के साथ रिम्पा प्लाजा की दीवारों में भी दरारें। वज़ीर आला सिंध को आतिशबाजी से मुतल्लिक कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दी गई। गुल प्लाजे में आतिशबाजी का वाक़या रात 9:45 से 10:15 के दरमियान पेश आया। आतिशबाजी के नतीजे में 1200 से ज़ायद दुकानें जल गई। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल कराची के बिजनेस वार्ड मुंतकिल किया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से अवामी सहूलत के लिए हेल्पलाइन कायम। गुल प्लाजा आतिशबाजी से मुतालिक मालूमात या गुमशुदगी की इतला दी जा सकेगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ के नंबर्स 0313504804 और 021992063072 और 021992055625 पर मालूमात दी जा सकती है। गुमशुदा अफराद से मुतालिक मालूमात भी इन्हीं नंबर्स पर फराहम करने की हिदायत। ट्रंप की पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। तर्जमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमन बोर्ड का हिस्सा बनने की पेशकश की है। पाकिस्तान गजा में अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। इन कोशिशों से मसला फ़लस्तीन का हल चाहते हैं। मशरक़ी वस्ता में देरपा अमन के ख़्वाह हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की के इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। कहा नेपरा रिपोर्ट में के इलेक्ट्रिक को क्लीन चिट दी गई।
सर्कुलर डेट बढ़ने में जिम्मेदारी पर क्लीन चिट देना सरासर गलत है। अदायगियां बर वक्त ना करके सर्कुलर डेट के बढ़ने में अपना हिस्सा डाला। 5 सालों में के इलेक्ट्रिक ने 600 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी ली। ये कौमी खजाने और मुल्क के अवाम पर इजाफी बोझ है। बिजली के यूनिट को टैक्स और सरचार्ज का जिन चिमट गया। फी यूनिट कीमत के साथ बिल में 8 किस्म के टैक्सों का जाल, 18% सेल्स टैक्स और 10 से 12% इनकम टैक्स शामिल। कैपेसिटी पेमेंट्स 15 रुपये 69 पैसे फी यूनिट। सार्फिन की बिजली कीमत में सालाना 900 अरब रुपये का टैक्स और सरचार्ज की अदायगी, डेट सरचार्ज और फ्यूल चार्जेस के इजाफे से सूरत हाल मजीद गमगीर बन गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे जुनेद सफदर की दावत वलीमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की शिरकत। जाती उमरा फार्म्स में मुनक़िदा तकरीब में 800 से ज़ायद मेहमान मदऊ। स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार समेत सियासतदानों, बिजनेस कम्युनिटी और बैरून ममालिक से मेहमानों की शिरकत। तकरीब में ऑर्केस्ट्रा ने मुख्तलिफ म्यूजिकल धुनों से हाज़रीन को खूब महसूस किया। शदीद सर्दी का बलाई और मैदानी इलाकों पर गलबा ले सर तरीन मुकाम। पारा -8 तक गिर गया। स्कर्दू, गोप्स और बगरोट -6 रिकॉर्ड। ज़ियारत और पारा चनार -4 रहा। कोयटा -1, इस्लामाबाद 2, लाहौर और फैसलाबाद 4, पेशावर और 6 और कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैदानी इलाकों में सुबह और शाम में धुंध का राज। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी, ट्रेन और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। ट्रंप के टैरिफ पर यूरोपीय ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास तलब। डेनमार्क ने ट्रंप के इकदाम को हैरान कुन करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला ग्रीनलैंड से ही कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाना गलत है। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया। अमरीकी फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर बोले कि कोई भी धमकी हम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। स्वीडन के वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे।